बीए पार्ट थर्ड अर्थशास्त्र की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एंड ऑनवर्ड जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन मीन्स आंतर, एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स बाह्य गणन। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। आंतरगणन का अर्थ है कुछ सुनिश्चित परिकल्पनाओं का अधीन ज्ञात समंकों के आधार पर अज्ञात समंकों का अनुमान लगाने को आंतरगणन कहेंगे। आंतरगणन और बाह्य गणन में अंतर केवल इतना सा है, यदि अपन मान लो कोई से भी डाटा जो है, मान लीजिए जनसंख्या के संबंधित, भारत की जनसंख्या के संबंधित डाटा अपने को दिए हुए हैं। जनसंख्या हर 10 वर्षों बाद गणना होती है। माना कि 1971 में जनसंख्या की गणना की गई, 81 में की गई, 91 में की गई, 2000 में की गई, फिर 2001 और 2011 में जनसंख्या की गणना की गई। अब मान लीजिए 1971 में जनसंख्या की गणना हुई और उसके बाद में अपने को अवेलेबल डाटा 2000 का है। यदि 1971 और 81 के बीच में किसी वर्ष में जिसमें जनगणना नहीं हुई है उसमें कोई अनुमान लगाया जाए, या 81 से 91 के बीच में किसी जनसंख्या का अनुमान लगाया जाए, या 91 से 2000 के बीच अनुमान लगाया जाए। अन्य शब्दों में अपन कह सकते हैं 1971 से 2000 के बीच अगर किसी वर्ष में जनसंख्या का अनुमान लगाना है तो वह आंतरगणन कहलाता है। एवं यदि 1971 से पूर्व एवं 2000 के बाद यदि जनसंख्या का अनुमान लगाना है तो बाह्य गणन कहलाता है। बाह्य गणन कहलाता है। तो आंतरगणन और बाह्य गणन का मीनिंग है कुछ सुनिश्चित परिकल्पनाओं के अधीन ज्ञात समंकों के आधार पर कोई सी भी ईयर है, 2 वर्ष जो अपने को गिवन है उसके बीच के किसी वर्ष का अनुमान लगाना हो तो आंतरगणन कहलाएगा, और उसके बाद अगर किसी पद का अनुमान लगाना हो उसे बाह्य गणन कहेंगे। मीन्स 1971 से 2000 के बीच यदि का अनुमान लगाना हो तो आंतरगणन, और 1971 से पूर्व एवं 2000 के बाद अनुमान लगाना हो या पूर्वानुमान लगाना हो तो बाह्य गणन कहलाता है। अब आंतरगणन और बाह्य गणन के बाद इसका अध्ययन क्यों किया जाता है इसको देखते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट है मध्यवर्ती वर्ष के लिए अनुमान, यानी जिस वर्ष अपन आंकड़ों का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं उसके बीच वाले वर्ष के लिए अगर अनुमान लगाना है तो आंतरगणन की आवश्यकता पड़ेगी, या इसके पहले या बाद वाले किसी वर्ष में अनुमान लगाना है तो आंतरगणन और बाह्य गणन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा मुख्य कारण है अभाव या अपर्याप्तता। मीन्स यदि अपने पास जो डाटा, जो आंकड़े उपलब्ध है वह यदि पूर्ण नहीं है, अपर्याप्त है, उस कंडीशन में भी अपन आंतरगणन और बाह्य गणन की सहायता से इसका अनुमान लगा सकते हैं। तीसरी आवश्यकता है इसकी समंकों का खो जाना या नष्ट हो जाना। मीन्स अपन ने जो समंक आंकड़े जो इकट्ठे किए थे किसी कारणवश यदि खो जाए या नष्ट हो जाए तो उस कंडीशन में भी अपन आंतरगणन और बाह्य गणन की सहायता से उनका अनुमान लगा करके उन नष्ट हुए तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। फिर है दो आंकड़े जो अपने पास उपलब्ध है
उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी अपन अंतर्गणन और बाह्य गणन का उपयोग करते हैं। फिर जो दिए हुए तथ्य हैं उनसे अभी भावी पूर्वानुमान अगर किसी प्रकार का लगाना है तो अपन बाह्य गणन की सहायता से उसका भावी अनुमान भी लगा सकते हैं। इसका अर्थशास्त्र और बहुत सारी गतिविधियों में पूर्वानुमान में उपयोग किया जाता है। इससे अपने को अंतर्गणन और बाह्य गणन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है स्थानिक माध्यों का निर्धारण करना, यानी अपन किसी प्रकार के मीन मोड मीडियन या और किसी प्रकार की कैलकुलेशन यदि करनी हो तो उसके लिए भी अंतर्गणन और बाह्य गणन की आवश्यकता पड़ेगी। अब आता है अंतर्गणन और बाह्य गणन की कुछ मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को लागू किया जाना अति आवश्यक है। उन मान्यताओं के आधार पर ही अंतर्गणन और बाह्य गणन का अध्ययन किया जाएगा। तो कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं, एजम्पशंस, इसकी दो मान्यताएं महत्वपूर्ण रूप से है। पहला, आकस्मिक उतार चढ़ाव का न होना। आकस्मिक उतार चढ़ाव का न होना। और दूसरा, परिवर्तनों में नियमितता होनी चाहिए। परिवर्तनों में नियमितता होनी चाहिए, यानी जो भी तथ्य अपने को दिए हुए होंगे उसमें कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि आकस्मिक रूप से उतार चढ़ाव हो जाए, और जो भी चेंजेज अपने किए जाएंगे वह चेंजेज नियमित रूप से होंगे। नियमित रूप से मतलब आपका यह होगा कि यदि अपने बढ़ने का ट्रेंड है तो बढ़ने का ट्रेंड होगा, और यदि अगर घटने का ट्रेंड है तो घटने का ट्रेंड होगा। यानी किसी भी प्रकार का आकस्मिक उतार चढ़ाव नहीं होगा। मीन्स कभी भी डेटा में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि अचानक से वो बढ़ जाए या अचानक से कम हो जाए। यदि अगर ऐसी स्थिति है तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब सबसे पहले उस डेटा को नॉर्मल करेंगे और उसके पश्चात अपन अंतर्गणन और बाह्य गणन को कैलकुलेट करेंगे।